ऐसे गुरु के घर में मैं पानी ढोऊं जिससे अकल आई है, ऐसे गुरु को पंखा करूं जिसने मुझे महाचिंता अग्नि से बचाया है, उसके देह की अग्नि को अगर मैं थोड़ा सा शांत कर सकूं तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। उसने मुझे रोग मोह शोक चिंता की अग्नि से बचाया है। उसके उपकार के सामने उसके शरीर को थोड़ा सा अगर पंखा कर दिए तो बड़ी बात हो गई क्या? जिसने ऐसा ब्रह्म विद्या का प्रसाद दिया, जिसे पाकर मेरा जन्म जन्म का सोया मन जाग गया, ऐसे गुरु के घर में 2-4 बाल्टियां उठा लूं तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। क्या सेवा कर सकता है शिष्य गुरु की? क्या सेवा कर सकता है एक शिष्य कृष्ण रूप गुरु की? कुछ नहीं कर सकता। बस इतना ही कह सकता है कि देख देख जी रहे हैं बस तेरे। जिस गुरु के कृपा से अपने अंतर तत्व रूप कृष्ण को जाना, कहते उसकी चरण धूल में मजन करूं, मैं तो लोटपोट हो जाऊं, अपने आप को लौटाऊं उस धरती पर जिस धरती पर मेरा गुरु चलता है। गुरु की रेन नित मजन करो, क्योंकि इसके इस धूल में स्नान कर करके मेरे जन्म जन्म की अहंकार हौमे की मैल दूर हो गई। भगवान कह रहे हैं ये ज्ञानी जो है ये मेरे को सबसे ज्यादा प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि ये मुझे जानता है और ये अपने आप को भी जानता है, और उसके बाद भी ये मुझे प्रेम करे तो मैं इससे प्रेम कैसे ना करूं? इस बात को समझना, कृष्ण से प्रेम तभी पूरा हो सकता है जब तुम स्वयं कृष्ण हो जाओ। कृष्ण से प्रेम दास बन के नहीं हो सकेगा। दास बनने में एक दूरी है, द्वैत है। स्वामी नाराज ना हो जाए ये चिंता भी है। तो कृष्ण से असल प्रेम तभी होगा जब कृष्ण के समान गुण तेरे में आ जाए। कृष्ण अपने आप को जानते हैं, अपनी प्रकृति को जानते हैं, तो तुम भी अपने आप को जानो और इस प्रकृति को भी जानो, जिस प्रकृति से तुम्हारा शरीर बना है, जिस प्रकृति से तुम्हारा मन चलता है, जिस प्रकृति से ये सारा जगत चल रहा है, इस प्रकृति के स्वभाव का ज्ञान होना भी लाजमी है, जरूरी। वाह! उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थिता सा हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। यह सभी उदार हैं, अर्थात श्रद्धा सहित मेरे लिए भजन में समय लगाते हैं, उत्तम हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। मेरा मत ये है, क्योंकि यह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप से मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है। देखिए भगवान क्या बड़ा दिल करके क्या बढ़िया बात कह रहे हैं कि जो किसी मतलब से मेरे को याद करे वो भी अच्छा है। अरे वक्त तो निकाल रहा है, ये नहीं कह रहे वो बुरा है। जो किसी दुख संकट की वजह से भगवान को याद करते, भगवान कहते मुझे वो भी प्यारे हैं। वक्त तो निकाल रहे हैं, कुछ तो कोशिश कर रहे हैं। आज किसी मतलब से भजन कर रहा है, भजन करते करते अगर अंतर कोई अच्छी स्थिति आ गई तो फिर भजन करने का रस लग जाएगा इसको। आज तो दुख संकट आया है तो याद करता है, पर अगर याद करते करते भजन करते 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 मुझे याद करते करते मेरे पर नजर पड़ गई, या यूं कहो मेरी नजर उस पर पड़ गई, तो काम हो गया। वो आर्थ, वो अर्थार्थी जल्दी ही जिज्ञासु हो जाएगा। देखिए ये वी आर ऑल इन डिफरेंट स्टेजेस, एवरीवन, एवरी ह्यूमन बीइंग। जो आदमी किसी मतलब से मंदिर में घंटी बजा रहा है, सच ये है वो भी ईश्वर के ही पथ पे, उसको बुरा मत कहो।
जो आदमी किसी मतलब से, किसी स्वार्थ से, धन, यश, पद, नौकरी, शादी, बच्चा, किसी ऐसे दुनियावी स्वार्थ से ईश्वर को याद कर रहा है, उनको भी नीच दृष्टि से कभी ना देखें, उनको भी आप बुरा ना समझें, अपने आप को श्रेष्ठ ना समझें। अरे अभी भी इन चीजों में भटक रहे हो, गलत बात। हजरत मोहम्मद साहब के नाती उनके साथ बैठे, एक कहते सुबह उन्होंने साथ में उठा लिया उसको, चल बेटे तू भी बैठ के मेरे साथ खुदा को याद कर। तो 2-4 दिन हो गए थे, रोज सुबह उठाते, साथ में बैठाते। सुबह की इबादत खत्म होने के बाद उसने कहा हजरत साहब को, ये दुनिया अभी तक सो रही है, इन्हें जगना चाहिए, अल्लाह का नाम लेना चाहिए। इस बात को सुनते ही कहते हजरत उसी समय सजदे में झुक गए और हाथ उठा करके दुआ करते हैं कि या रब इसके इस गुनाह को मुआफ करना। और फिर उसे कहते हैं कि बेटे तुझे खुद को भी 4 दिन हुए, और 4 ही दिन में तू दूसरों को हे दृष्टि से, नीच दृष्टि से देखने लग गया। वो सो रहे हैं क्योंकि शायद अभी उनका वक्त सोने का ही है। जिस दिन अल्लाह चाहेगा उस दिन ये भी जग जाएंगे। तू जगा है इसके लिए शुक्र मना, तेरी नींद खुली है, तू इबादत में बैठा है, इसके लिए तो अल्लाह मियाँ को जितना शुक्रिया कर सकता है शुक्रिया कर, पर तेरे को कोई हक नहीं है कि तू सो रहे लोगों के वास्ते ऐसा वचन अपने मुख में लाए, ऐसी बात अपने मन में लाए। दे आर जस्ट इन अ स्टेज जहां उनके लिए सोना ही शायद श्रेष्ठ है। देखिए ये सबसे बड़ी दिक्कत है, हम लोग थोड़ा सा कुछ अच्छा काम करें तो बाकी लोगों को प्रवचन देना शुरू कर देते हैं। खुद चाहे 20 सालों बाद मुझे मिला हो, और घर जाए ना तो जाते ही अपने जितने जानने वाले उनको कहेगा तुम तो जाते ही नहीं हो, यहीं बैठे रहते हो, जाना चाहिए, हम होके आए, अभी गीता शिविर सुन के आए, कितना अच्छा। खुद चाहे पता नहीं कितने वर्षों बाद आया। इसमें भी आदमी का अहंकार बड़ा पुष्ट होता है कि कुछ भी जरा सा भी कुछ अच्छा कर्म इससे हो जाए ना, तुरंत अपने अहंकार की छाप। कल मैंने कहा था ना, आई इज अ फ्री गिफ्ट इनसाइड। जरा सा कुछ नेक कर्म, जरा सा कोई सात्विक कर्म भी इससे हो जाए, तुरंत उसमें अपनी मैं ठोक देता है, मैंने किया। अब भूल जाता है इस बात को कि अगर अंदर से प्रेरक ने प्रेरणा नहीं दी होती तो तू उठ पाता। इस बात का सब लोग बहुत ध्यान रखिए और बहुत चौकस रहें इस बात। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि शायद हम दूसरे के हित के लिए ऐसी बात कर रहे हैं, पर दूसरे का हित कम और अपनी बड़ाई हम ज्यादा कर रहे होते। जीसस के जीवन की एक कथा कहती हूं। जीसस बड़ी प्यारी कहानियां कहा करते थे, तो उनकी ही एक कहानी। एक आदमी के 2 बच्चे थे, दोनों बेटे उसे बड़े प्यारे, और बड़ा बेटा ईमानदार, बहुत काम करे, मेहनती, बाप के साथ मदद कराए, और छोटा बेटा उतना ही आवारा, शराब पिए, जुआ खेले। बाप बड़ा दुखी था, पर बेटा समझे नहीं। एक दिन बाप ने जरा टोका तो बेटा गुस्सा होकर घर छोड़ के चला गया। वर्षों पता ही नहीं रहा उसका कि क्या हुआ। इस बीच में बड़ा बेटा बाप की सेवा करता रहा, खूब खेत खलिहान बड़े हो गए, खूब पैसा भी कमाया, बाप की भी बड़ी सेवा करे। कोई 20 वर्ष बाद पता चला कि छोटा बेटा घर वापस आ रहा है। तो बाप ने ऐलान किया
कि मेरा बच्चा इतने वर्षों बाद घर वापस आ रहा है, तो एक बहुत बड़ा मैं भोज रखूंगा, पूरे गांव को बुलाया, उसका बढ़िया बढ़िया भेड़ें काटो, बढ़िया बढ़िया बकरे काटो, खूब अच्छा भोजन पकाओ, खूब अच्छी तैयारी करो, खूब सजाओ घर को, खूब उसके लिए भेंट और नाच गान का सब इंतजाम किया। अब बड़ा बेटा सब काम कर तो रहा है, और अंदर अंदर उसको बड़ी तकलीफ हो रही है कि इतने सालों उसने आवारागर्दी करी, तो उसके स्वागत में ऐसा भोजन, ऐसा त्योहार बनाया जा रहा है, और मैंने इसकी इतनी सेवा की है, मेरे बाप ने मेरे लिए तो कभी ऐसे भोज नहीं रखा। रहा नहीं, रहा ना गया, तो उसने अपने बाप से कहा कि आपने मेरे लिए तो ऐसे कभी नहीं किया, और आप उस आवारा लड़के के लिए जिसने पैसा बर्बाद किया, नाम इज्जत खराब किया, उसके लिए आप इतना बड़ा त्योहार रख रहे, क्या ये न्याय है? पिता ने अपने पुत्र का हाथ पकड़ा और कहा, बेटे देख, तू तो कभी भटका नहीं, ये बात सत्य है, तू इतना समझदार है, बुद्धिमान है, मेरा साया बन के तू मेरे साथ जिया है, और मुझे गर्व है तेरे ऊपर। ये छोटे लड़के ने गलती करी, अपने घर को छोड़ा, बुरी संगत में रहा, पैसा खराब किया, नाम खराब किया, पर तू ये देख, अगर आज वो 20 साल बाद वो वापस लौटे और हम उसका ऐसा गर्म जोशी वाला स्वागत नहीं करेंगे, तो वो फिर से वापस उसी बुरी संगत में जा सकता है। इसलिए यह वक्त है कि हम दोनों मिलके उसे आश्वासन दें कि बेटे जो गलती हुई सो हुई, अब तू सही राह पे आ रहा है, हम तेरा स्वागत करते हैं, हम तुमसे बिना किसी शर्त, अनकंडीशनली हम तुमसे प्रेम करते हैं, प्रिय तो तू ही है मुझको। लेकिन उससे मैं कठोर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं आज इस स्थिति में उससे कठोर हो गया, उससे नाराज हो गया, उससे रूठ गया, या उसको दंड दूंगा, तो उसका मन तो पहले ही विचलित है, तो ये वक्त है उसे संभालने का। जीसस ये कहानी मालूम किनको कहते थे? किन लोगों के प्रश्न करने पर? जीसस के 12 शिष्यों में से एक जोसेफ ने पूछा था कि आप जुआरियों के साथ जाके क्यों बैठते हो? राह चलते एक जुआरी ने ईसा से कहा, सबके साथ बैठते हो, आज हमारे साथ बैठो। और जीसस हाथ में हाथ डाले उसके साथ जुआ खाने में चले गए। सोच के देखो, जीसस और जुआ खाने में, जीसस जैसा बुद्ध पुरुष एक जुआ खाने में। तो जोसेफ के ये पूछने पर कि क्या ये आपका इस तरह वहां जाना उचित था, तो उसी का उत्तर देते हुए जीसस ने यह कहानी कही, जो तुम मेरे साथ हो तो बड़ी बात नहीं, वो जो भटक चुके हैं उनको मेरे प्रेम की ज्यादा जरूरत है। जीसस एक इकलौते ऐसे बुद्ध पुरुष हैं जो वेश्याओं के घरों में जाते थे, जुआरियों के जाते थे, शराब खानों में जाते थे, जहां नाच गान होता है, ऐसी जगह में आप उनको हमेशा वहीं पाओगे। और वहां बैठ करके वो उनसे कभी नीच दृष्टि से बातचीत नहीं करते, वो उनसे ऐसे बात करते जैसे वो उनके मित्र हों, और उतने ही प्रेम से उनको भी वैसी ही बात सुनाते। और सच ये है कि शायद मंदिरों में बैठे हुए पाखंडी धार्मिकों को जीसस का कुछ लाभ मिलना भी नहीं था, लाभ असली मिला ही इन लोगों को। भगवान बिल्कुल वैसी ही बात कुछ यहां कह रहे हैं कि जो आर्त है, जो अर्थार्थी है, ये भी बड़े उदार हैं। उदार है, देखिए क्या बड़ी बात कह रहे हैं। आपके जो रिश्तेदार सत्संग न सुनते हो, आपके जो मित्र शिविर में या आश्रम में ना आते हो, क्या आप उनके लिए ऐसी बात कह सकते हैं कि बड़े उदार हैं ये लोग? तुम कहोगे पापी हैं, खराब हैं, गंदे हैं, अवगुणीय हैं, किस्मत के मारे हैं। लेकिन यहां कृष्ण क्या कह रहे हैं? आर्त
और अर्थार्थी जो मेरा भक्त है, भले कभी कभी सही, पर अपने वक्त में से वक्त निकालता है। कितना उदार है, कितना बड़े दिल वाला है, जो मुझे याद करता है, भले कभी कभी सही, पर याद तो करता है। तो ज्ञानी आत्मा है, पर ये जो ज्ञानी है ये तो मेरा ही आत्मा है। ज्ञानी मेरा ही आत्मा है। ज्ञानी ने अपने आत्मदेव को जाना है, माने ज्ञानी ने मुझको जाना है। और मेरा मत ये है कि ऐसा जो युक्तात्मा, अनुत्तमाम, युक्तात्मा माने स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी है, वह अति उत्तम है। और ऐसे उत्तम ज्ञानी से मेरा हृदय से प्रेम। आगे के श्लोकों में भगवान ये भी बोलेंगे कि मेरे शरीर के किस भाग के कौन अंग, कौन स्वरूप है। वहां पर भगवान ने ये फिर, यहाँ तो ये कह रहे हैं कि मुझे प्रिय हैं, मुझे बड़े प्यारे हैं, मेरा ही वो स्वरूप है। पर अगले श्लोकों में आके यह भी कहा कि फिर ज्ञानी मेरा सिर है, भक्त मेरा हृदय है और ज्ञानी मेरा सिर होता। ऐसा आदर, ऐसा प्यार, ऐसा भाव श्री कृष्ण ज्ञानी जनों के विषय में कह रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई, क्या बात हो गई, ज्ञानी में ऐसी क्या श्रेष्ठता। अगला श्लोक, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत में, अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार जो मेरे को भजता है वह महात्मा दुर्लभ है। एक जन्म की बात नहीं, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जाकर। इट डजंट हैपन्स इन वन लाइफ, ये बात तो पक्की। कारण ये कि करोड़ों करोड़ों जन्मों के संस्कार, करोड़ों करोड़ों जन्मों का बिगड़ा हुआ ये मन, तो कभी कभी तो मैं ऐसा देखती हूँ कि देखा जाए तो जिसका शरीर स्वस्थ नहीं, साधक नहीं हो सकता। शरीर स्वस्थ किसका होगा, जो यम नियम का पालन करता हो। यम नियम क्या है, चोरी ना करना, मिथ्या वचन ना बोलना, बढ़ाई ना करना, दूसरे के धन पर दृष्टि ना रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, स्वाध्याय करना। ये सारे कर्म इतनी भर बात को ही पूरा करने में एक जन्म लग जाए। आसनों से सिद्धि आती है शरीर की, और एक एक आसन को सही से सिद्ध करने के लिए समय लगता है। आसन शरीर करता है, पर इसी शरीर में मौजूद जो हमारे मानसिक पथ हैं, जो साइकिक पैथ हैं, वो खुलते हैं, और शरीर और मन का एक बड़ा गहरा रिश्ता है, और उस रिश्ते की कड़ी को हम कहते हैं प्राण शरीर। प्राण शरीर पुष्ट होता है आसन और प्राणायाम के माध्यम से। तो आसन प्राणायाम को सिद्ध करने में गया एक जन्म। धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, इंद्रियों का विषयों को त्याग देना और अपने गोलकों में आके बैठ जाना, यह है प्रत्याहार। और इंद्रियों का और मन का बिलगाव हो जाना, अलगाव हो जाना, यह है धारणा। जब तुम आंख बंद करके बैठते हो तो क्या तुम्हारी इंद्रियों का बाहर विषयों से अलगाव होता है? नहीं। तो मतलब तुम्हारा प्रत्याहार नहीं हुआ। जब तुम आंख बंद करके बैठते हो, ध्यान कर रहे हैं, ऐसा जब बोलते हो, तो क्या उस समय तुम्हारे मन और इंद्रियों का संबंध विच्छेद
डिस्टेंस, डिसएसोसिएशन हो जाती है कि नहीं? अगर नहीं होती है तो अभी तुम्हारी धारणा नहीं हुई। जिसका प्रत्याहार नहीं हुआ, धारणा नहीं हुआ, उसका ध्यान कैसे होगा? जिसका ध्यान नहीं हुआ उसकी समाधि कैसे होगी? तो एक जन्म निकल गया अंतःकरण शुद्ध करते, एक जन्म निकल गया आसन सिद्ध करते, एक जन्म निकल गया प्राणायाम सिद्ध करते। और मुश्किल ये है कि हर जन्म में नए माँ बाप का सेट मिलता है, नए संबंधी, नए मकान मिलते हैं। और पहले जो 10-15 साल बंदे की जिंदगी के होते, कभी कभी 20-30-40 साल वो माया में मोहित हुए हुए निकल जाते हैं और साधना शुरू ही नहीं हो पाती। अभी का जीवन देख लो ना अपना, कब साधना शुरू हुई भी कि नहीं अभी तक? एक बात बोलूं, सुबह उठ के 6:30 बजे मेरा सत्संग टीवी में सुन लेने को साधना करना नहीं कहते। साधना कहते हैं कृत संकल्प होने को। साधना कहते हैं देह से लेके मन, मन से लेके बुद्धि पर्यंत को शुद्ध करना, डिसिप्लिन्ड करना, संयमित जीवन जीना, और एक लक्ष्य हो सामने, और उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निरंतर निरंतर कार्य करने को साधना कहते हैं। साधना शोधित करना। देखिए, आपने दही कभी मथा हो या किसी को मथते देखा हो, तो दही में आपने डाली मधानी और फिर अब उसको आप चलाते हो, चलाते जाते हो। कब तलक? जब तलक दही में से मक्खन अलग ना हो जाए तब तक उसको चलाते रहना पड़ता है। अगर आप थोड़ी देर चलाओ फिर छोड़ दो, थोड़ी देर चलाओ फिर छोड़ दो, थोड़ी देर चलाओ फिर छोड़ दो, तो दही में से मक्खन नहीं आएगा। थोड़े दिन उठ गए सुबह, आंख बंद करके जप कर लिया, थोड़े दिन उठ गए सुबह, प्रणव टेप लगाई कर लिया और फिर सोते रह गए। फिर कई दिन छुट्टी हो गई, आलस आ गया, प्रमाद आ गया, काम आ गया, बीमार हो गए। भाई बीमार क्यों हो गए? क्यों हो गए बीमार? ध्यान से देखो, आदमी रोगी तभी होता है जब वो असंयमित जीवन जीता है। गलत खाता है तो बीमार होता है, गलत सोता है तो बीमार होता है, तनाव में रहता है तो बीमार होता है, शरीर से श्रम नहीं करता है तो बीमार होता है। अगर आप शरीर से श्रम करते हैं, और आसन करना सिर्फ व्यायाम नहीं है, फिर कहूं आसन करना, यू आर मेकिंग इट श्योर दैट योर बॉडी नेवर एवर फॉल्स सिक, बिकॉज अ सिक पर्सन कैन नेवर एवर अचीव एनीथिंग इन हिज लाइफ, नेवर। शरीर को स्वस्थ रखना यह आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी होती है। जो खान पान में संयम का इस्तेमाल नहीं करे, आसन न करे, प्राणायाम न करे, वो बीमार नहीं होगा तो, और आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। देखिए, शुगर एक दिन में नहीं आ जाती। किसी को अगर शुगर हो गई है तो वो एक दिन में तो नहीं हो गई। धीरे 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 अंदर आपका जो पेनक्रियास है वो काम करना धीरे 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 कम कर देता है। अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया, एक ही दिन में आ गया क्या? ना, तुमने सालों घी तेल अधिक खाया है, व्यायाम नहीं किया है, अंदर 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 आपकी आर्टरीज जो है वो नैरो होती गई, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता गया, जिसकी वजह से ये जो धमनियों में रक्त का प्रवाह ठीक से नहीं चला, तो जाके हृदय का रोग आया। ऐसे ही आ गया रोग क्या? सोचने की बात है। वहां वेदांत ज्ञान सुनते हैं, कथा सुनते हैं, गीता सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, पर दुनिया जहान की जाने कितनी गोलियां खाते हैं। शरीर रोगी तब होता है जब मन रोगी हो, और मन रोगी उसी का होता है जो कहीं ना कहीं देह में आ सकता है, जुबान में आ सकता है, इंद्रियों में आ सकता है, मन उसका चंचल है, इसीलिए उसका शरीर रोगी हुआ।
देखिए, जहां जेनेटिक डिजीजेस कोई आ जावे, जेनेटिक डिजीजेस माँ बाप से, वंश से आपको आ गई, उसमें भी दोष तुम्हारा चलो मानना नहीं है, पर तुम्हारी माता का है। मैं फिर बात करती हूँ, हमारे आयुर्वेद आचार्य बता रहे थे कि उनकी एक बहू ने गर्भावस्था काल में बहुत अधिक ठंडे पदार्थों का सेवन किया, ठंडे जो जिनकी तासीर ठंडी होती, ऐसे पदार्थ वो खाती रही। जिस पुत्र को जन्म दिया उस पुत्र को इतना कफ, और कफ मृत्यु कारक होता है, रोग कारक तो है ही, कफ मृत्यु कारक भी है। शरीर में कफ नहीं रहना चाहिए। इस कफ की वजह से उस बच्चे ने बहुत कष्ट पाए। बोले मैंने बहुत कोशिश करी कि दवा दूं, पर हमारे जो ये पुत्रवधू और पुत्र हैं उनको आयुर्वेद में श्रद्धा नहीं थी। बोले नहीं, हम तो एलोपैथी का इलाज करेंगे या होम्योपैथी करेंगे या जो भी करेंगे, बट सम हाउ वो इलाज उस बच्चे को सूटेबल नहीं रहा और उस बच्चे की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु के पीछे आप देखो तो भैया कड़ियां बड़ी लंबियां हैं। ऐसी बेहोश मां के घर में जन्म होना ये उसके प्रारब्ध का विधान था। बात बड़ी दूर तक जाती है। ऐसी बेहोश मां, आपको आपके मां पिता भी तो आपके कर्म अनुसार मिलते हैं। जो प्रोबेबिलिटी जहां सेट बैठेगी वहीं जन्म होगा। इट इज वेरी इंट्रिकेटेड, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तुम्हारे इस एक जन्म के पीछे जाने तुम्हारे कितने जन्मों के कर्म और उनके संस्कार और उनकी वासनाएं आपस में लेन देन। तुमने किसी को सुख देना है, किसी को दुख देना है, किसी ने तुम्हें सुख देना है, दुख देना है, वही सब तो रिश्तेदार तुम्हारे बन के आसपास खड़े हो जाते। वही माँ बाप, पत्नी, पति, बच्चे बन के खड़े हो जाते।